नमस्कार। समसामयिक विश्व राजनीति एनसीईआरटी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण जो पार्ट वाइज जो चैप्टर वाइज हमारे एमसीक्यू चल रहे थे, तो आज दूसरा पार्ट है समसामयिक विश्व राजनीति का। दूसरा जो पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत। तो इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन रहे हैं उसको देखने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में। अगला है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो वो हुआ था आपका भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है, निम्न में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? तो इसमें ये सारे देश थे। लिथुआनिया था, एस्टोनिया और लताविया, ये इनमें से सभी देश थे ये। अगला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? यानी कि ये हुआ था आपका 1917 में। अगला है, रूस में जारशाही का जो जारशाही शासन का जो अंत कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। अगला है, रूस के जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी थी? तो ये बनी थी आपका रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल। अगला है, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्न में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? तो वो मिला था आपका राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को। अगला है, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1991 में। अगला है, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थे, सभी गणराज्य की स्थिति एक समान, परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं। तो ये उपयुक्त सारे थे। अगला है, किसने सोवियत संघ में सुधार का शुरुआत की थी? तो ये की थी आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने। अगला है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इनके सदस्यों की संख्या थी 25। अगला है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आई? तो ये आई थी 1970 के दशक में। अगला है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये सोवियत संघ के थे। अगला है, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो ये था आपका सोवियत संघ का। अगला है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1962 में। अगला है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ या कब हुई? ये विघटन आपका हुआ 1991 में। अगला है, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? तो ये हुई थी आपका बोल्शेविक क्रांति। अगला है, सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल जो गोर्बाचेव ने कब अपना त्यागपत्र दिया? तो ये दिया था दिसंबर 1991 में। अगला है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो अंतिम राष्ट्रपति भी थे मिखाइल गोर्बाचेव। अगला है, मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे? तो 1985 में बने थे ये राष्ट्रपति। अगला है, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1961 में। अगला है, बर्लिन की दीवार का प्रतीक है, ये जो दीवार है वो प्रतीक था उग्रता का। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था यानी कितनी थी? तो ये थी आपका 150 किलोमीटर। अगला है, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियाँ थी? ये थी सोवियत संघ की। अगला है, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मिखाइल गोर्बाचेव। अगला है, पेरेस्ट्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये भी की थी आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने। अगला है, केजीबी क्या थी? ये केजीबी थी साम्यवादी गुप्तचर संगठन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो ये निभाई थी बोरिस येल्त्सिन ने। अगला है, विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? तो ये आते हैं आपके सोवियत संघ के देश। अगला, शॉक थेरेपी क्या थी?
ये थी आपकी आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। अगला शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई है, तो ये हुई थी आपका 1990 से। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न समसामयिक विश्व राजनीति क्लास 12 के जो सेकंड पार्ट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे पार्ट के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनते हैं उनको लेके आएंगे।